चाहत तू ही फसाद हो। जब कोई बेवजह किसी से ये कहे ना कि वो उस पर बहुत भरोसा करता है। लाला, अपने इंतकाम की आग को बुझाने की तैयारी कर लो। इस सब के पीछे मेरा हाथ था। जकरिया, तो असल में वो भरोसा नहीं करता। आपके कहने का मतलब ये है, हमारे धंधे का एक बड़ा गंदा असूल है, जिस पर शक हो जाए ना। हवेली को सजा दो, चरागा कर दो, रानिया से तुम्हारी शादी होगी। नहीं है, बादशाह पैदा होते हैं। उसे गोली मार देनी चाहिए। तुम तो बड़े चालाक निकले। तू ही मेरी चाहत तू ही फसाद हो। क्या एक बाप अपनी बेटी की जान बचाने के लिए किसी भी गुनाह की जान ले सकता है? और अगर हकीकत बरसों बाद सामने आए तो क्या बेटा अपने बाप को माफ कर पाएगा? आज के एपिसोड में वो राज सामने आया है जिसने किरदार की जिंदगी बदल दी। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं। आखिर में होने वाला एक ऐसा धमाका पूरी कहानी का रुख बदल देता है, इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। आज का एपिसोड शुरू ही एक इंतहाई जज्बाती और चौंका देने वाला मंजर से होता है। सियान सच जाने पर बेइज्जत है। वो बार बार सिर्फ एक सवाल पूछता है, आखिर अल्फ का कातिल कौन है? ये वो सवाल है जिसका जवाब नाज़िर कई से इंतजार कर रहा था। आखिरकार वो लम्हा आ जाता है जब हकीकत पर्दे से बाहर आती है। इल्हाम कहती है, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि एल्फ को तुम्हारे अपने वालिद ने कत्ल किया था तो क्या तुम यकीन करोगे? ये जुमला सिर्फ सियान ही नहीं बल्कि हर देखने वाले को हिला कर देता है। लेकिन असल का अभी बाकी था। इल्हाम ये भी बताती है कि गाजी यूसुफ अपने जुर्म का एतराफ़ भी कर चुका है। ये सुनकर सियान की पूरी दुनिया बिखर जाती है। इस बाप को वो अपनी ताकत समझता था, इसी बाप के याद इसकी मोहब्बत का खून हुआ। अब कहानी एक नए और इंतहाई ताकतवर मोड़ पर पहुंची है। सियान सीधा अपने वालिद के सामने जा पहुंचता है, लेकिन इस बार वो एक बेटी की तरह नहीं बल्कि इंसाफ मांगने वाले इंसान की तरह खड़ा होता है। वो पूछता है, मेरे सामने मेरा बाप खड़ा है या है कातिल? ये सवाल गाजी यूसुफ के दिल पर बिजली बंद कर देता है। वो खामोश हो जाता है। इसे मालूम होता है कि अब मजीद झूठ चुप नहीं सकता। वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एतराफ़ करता है। वो मान लेता है कि हाँ, एल्फ का कत्ल इसी ने किया था, लेकिन इसके अल्फाज हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। वो कहता है, मैंने नफरत में कत्ल नहीं किया था, मैंने अपनी बेटी की मोहब्बत में ये गुनाह किया। ये जुमला पूरे एपिसोड का सबसे ताकतवर डायलॉग बन जाता है। गाजी यूसुफ अपने बेटे को वो लम्हा याद दिलाता है जब डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, जब इसे लगा था कि वो अपने बेटे को हमेशा के लिए खो देगा। इसे बेबसी में इसने ऐसा फैसला किया जिसने कई जिंदगियां तबाह कर दी। यहाँ ड्रामा सिर्फ जुर्म नहीं दिखाता बल्कि एक बाप की कमजोरी भी सामने लाता है। लेकिन सवाल ये है, क्या मोहब्बत किसी कत्ल का जवाब बन सकती है? यही सवाल पूरे एपिसोड को यादगार बना देता है। इसके बाद सियान का रद्द-ए-अमल नाज़िर की आंखें नम कर देता है। वो अपने वालिद से कहता है कि आपने मेरी जिंदगी बचाई नहीं, बर्बाद कर दी। ऐसा लम्हा था जिसने हर जज्बाती नाज़िर को खामोश कर दिया। गाजी यूसुफ अपने बेटे को गले लगाना चाहता है, मगर सियान पीछे हट जाता है और वो अल्फाज बोलता है जो शायद इस ड्रामे की तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी, मैं आपको गले नहीं लगा सकता क्योंकि ये दिल एल्फ का। ये जुमला सिर्फ एक डायलॉग नहीं बल्कि पूरे इश्क, कुर्बानी और पछतावे की कहानी है। ये मंजर खत्म होने के बाद गाजी यूसुफ एक आखिरी ख्वाहिश जाहिर करता है। वो कहता है, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी जगह बाकी है तो मेरी मैयत को कंधा जरूर दे। ये सुनकर दिल वाकई बढ़ आता है, लेकिन सियान के चेहरे पर सिर्फ दर्द होता है, माफी नहीं। दूसरी तरफ इल्हाम भी अंदर से टूट चुकी है। वो जानती है कि कत्ल एक बाप था मगर मकतूल इसकी बहन थी, इसलिए वो ना मुकम्मल नफरत कर सकती थी और ना ही मुकम्मल माफी दे सकती थी। यही अंदरूनी कश्मकश इस किरदार को मज़ीद मजबूत बना देती है। फिर सियान अपनी ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक एतराफ़ करता है। वो कहता है, मैं जिंदा हूँ क्योंकि एल्फ मर गई। इसके बाद वो अपने दिल की धड़कनों को एल्फ की कुर्बानी से जोड़ देता है। ये मंजर पूरे एपिसोड का सबसे ज़्यादा जज्बाती हिस्सा साबित होता है। वो खुद से नफरत करने लगता है, वो जीना नहीं चाहता। ऐसे महसूस होता है कि हर सांस एल्फ की अमानत है। लेकिन क्या यही इस कहानी का अख्ताम है? हरगिज़ नहीं, क्योंकि अभी एक ऐसा खतरा करीब आ रहा है जो गाजी यूसुफ, सियान और सबकी किस्मत बदलने वाला है। और यही आने वाला मंजर इस एपिसोड को एक खतरनाक मोड़ पर छोड़ देता है। अब जैसे कि लगता है कि गाजी यूसुफ अपनी गलतियों का इतराफ़ करके खुद को कानून के हवाले कर देगा। कहानी अचानक एक ऐसे रुख पर मुड़ जाती है जिसका शायद किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया होगा। इसी दौरान खबर मिलती है कि लाला का ठिकाना मिल चुका है। गाजी यूसुफ एक लम्हे में भी ज़ाया नहीं करता। वो हुक्म देता है, लाला जिंदा चाहिए क्योंकि इसका हिसाब मैं अपने हाथों से करूँगा। ये अल्फाज बता रहे थे कि अब एक खून रेस का सदम होने वाला है। लेकिन सवाल ये था, क्या वाकई गाजी यूसुफ इस मुकाबले से जिंदा वापस आ सकेगा? लाला का खतरनाक खेल। दूसरी तरफ लाला अपनी असल चाल चलना शुरू कर देता है। रानिया और इसकी मासूम बाई को डाल बनाकर वो सियान को अपने जाल में फंसाना चाहता है। वो रानिया को एक ऐसा फैसला करने पर मजबूर कर देता है जिसे सुनकर नाज़िर का दिल कांप जाता है। वो कहता है, अगर अपनी बाई को जिंदा देखना चाहती हो तो सियान को अपने हाथों से मार दो। ये लम्हा साबित करता है कि लाला सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि एक ऐसा शख्स है जिसके लिए इंसानी जान की
कोई कीमत नहीं। एक और चौंका देने वाला धोखा। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ को यकीन होता है कि इसके अपने लोग इसके साथ हैं, लेकिन इसे क्या मालूम था कि इसके सबसे करीब रहने वाले इसके पेट में खंजर घोंपने वाले हैं। ज़िक्रिया पर एतमाद और सज्जाद की दी हुई इत्तला, सब कुछ एक ऐसे जाल का हिस्सा निकलता है जिसकी मंसूबाबंदी बहुत पहले से की जा चुकी थी। ये मंजर देखकर साफ महसूस होता है कि असल खतरा सामने वाले दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही लोगों से है। आखिरकार वो लम्हा आ जाता है जिसने पूरे एपिसोड को हिला कर रख दिया, जिसने गाजी यूसुफ लाला तक पहुंच जाता है। लेकिन अचानक गोलियां चलती हैं, हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है और फिर गाजी यूसुफ गोली लगने के बाद जमीन पर गिर जाते हैं। ये मंजर वाकई इंतहाई जज्बाती था, क्योंकि चंद लम्हे पहले वो अपने बेटी से माफी मांग रहा था और अब जिंदगी से इससे हमेशा के लिए छिन रही थी। इसी दौरान एक और हकीकत सामने आती है। गाजी यूसुफ को एहसास होता है कि इसे दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही आदमियों से धोखा दिया है। लाला गुरूर से कहता है, मैंने सब्र किया, सही वक्त का इंतजार किया और फिर तुम्हारी पूरी सल्तनत खरीद ली। ये डायलॉग साबित करता है कि लाला सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि ज़ानत से भी खेल रहा है। एपिसोड 37 का आगाज एक ऐसी खबर से होता है जो सियान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देती है। इससे बताया जाता है तुम्हारे वालिद अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनते ही सियान जैसे पत्थर का हो जाता है। कल तक जिस बात से नाराज था आज इसी के लिए आंसू बहा रहा है। सबसे बड़ा पछतावा। यहाँ ड्रामा का सबसे दर्दनाक मंजर सामने आता है। सियान को अपने वालिद की आखिरी ख्वाहिश याद आती है। वो इसे गले लगाना चाहते थे लेकिन इसने इनकार कर दिया था। अब वो रोते हुए कहता है, मैं अपने वालिद से नफरत नहीं करता था, मैं सिर्फ इनसे नाराज था। ये जुमला अरबे और अरबाब की रिश्ते की असल हकीकत बयान कर देता है। अब दूसरी तरफ इल्हाम भी शदीद कश्मकश में है। वो जानती है कि सियान टूट चुका है, लेकिन वो ये भी नहीं भूल सकती कि गाजी यूसुफ ने इसकी बहन एल्फ को कत्ल किया था। इसीलिए वो फैसला करती है कि कुछ वक्त के लिए सियान से दूर रहना ही बेहतर है। ये फैसला दोनों किसानों के लिए इंतहाई तकलीफदेह साबित होता है। ज़िक्रिया सियान को मशवरा देता है कि वो मुल्क छोड़ दे, क्योंकि यही गाजी यूसुफ की आखिरी ख्वाहिश थी। लेकिन सियान साफ इनकार कर देता है। वो कहता है, मैं अपने वालिद की कत्ल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यही से कहानी एक नई मरहले में दाखिल हो जाती है। अब सवाल सिर्फ इंसाफ का नहीं बल्कि इंतकाम का भी है। इल्हाम कोशिश करती है कि सियान इंतकाम का रास्ता छोड़ दे। वो कहती है, इंतकाम की आग कभी ख़त्म नहीं होती। एक दुश्मन मरता है तो दूसरा पैदा हो जाता है। ये बात ना सिर्फ सियान बल्कि नाज़रीन को भी सोचने पर मजबूर कर देती है। पहली बार सियान कानून का दरवाजा खटखटाने का फैसला करता है। वो लाला के खिलाफ FIR दर्ज करवाता है, लेकिन पुलिस अफसर इसे खबरदार करता है, FIR से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे अपने लोगों में भी एक गद्दार मौजूद है। एक ऐसा इंकशाफ है जो पूरी कहानी को नई संदेश देता है। अगर गद्दार वाकई सियान के अपने घर में मौजूद है तो आखिर वो कौन है? क्या ज़िक्रिया, क्या सज्जाद, या फिर कोई ऐसा किरदार जिस पर अभी तक किसी को शक भी नहीं? यही सवाल नाज़रीन को अगली किस्त देखने पर मजबूर कर देता है। क्या सियान अपने वालिद की मौत का बदला लेगा या इल्हाम इसे इंतकाम के रास्ते से वापस ले आएगी? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो गद्दार कौन है जो शुरू से लाला के लिए काम कर रहा था? प्रोमो में छुपे हुए और इशारे का मतलब आज हम तफसील से जानेंगे। प्रोमो का आगाज लाला के खतरनाक अंदाज से होता है। वो कहता है कि अब अपने इंतकाम की आग बुझाने का वक्त आ गया है। इस एक जुमले से साफ जाहिर होता है कि गाजी यूसुफ की मौत के बाद भी लाला का मकसद पूरा नहीं हुआ। इसका असल अब सियान है। गद्दार की हकीकत सामने आने वाली है। प्रोमो में एक निहायत अहम मुकदमा सुनाई देता है। जब कोई बार बार कहे कि वो तुम पर बहुत भरोसा करता है तो अक्सर हकीकत इसके बरअक्स होती है। ये डायलॉग सीधा इस गद्दार की तरफ इशारा करता है जिसका जिक्र पुलिस अफसर ने किया था। ये मुमकिन है कि आने वाली किस्त में पहली बार इस गद्दार का चेहरा बेनकाब हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो सियान के लिए ये एक और बड़ा सदमा होगा। रानिया की शादी या एक नई साजिश। प्रोमो में दिखाया जाता है कि पूरे हवेली को सजाने की तैयारी हो रही है और ऐलान किया जाता है रानिया की शादी होगी। लेकिन क्या ये वाकई खुशी की तकरीब है या रानिया को जबरदस्ती एक नई कैद में धकेला जा रहा है? ये सवाल प्रोमो को मजीद पुरअसरार बना देता है। प्रोमो का सबसे खौफनाक मुकदमा शायद यही है, हमारे धंधे का एक उसूल है जिस पर शक हो जाए इसे गोली मार देनी चाहिए। इसका मतलब साफ है, अब लाला अपने ही आदमियों पर भी रहम नहीं करेगा। जो भी इसकी नज़र में मशकूक होगा इसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। प्रोमो में सियान के चेहरे पर गुस्सा, दर्द और इंतकाम तीनों वाज़ेह नजर आते हैं। ऐसा महसूस होता है कि अब वो सिर्फ दफा नहीं करेगा बल्कि खुद दुश्मन के खिलाफ मैदान में उतरेगा। लेकिन सवाल यह है, क्या वो कानून का रास्ता अख्तियार करेगा या एहतियार उठाएगा? मेरे पेशगोई के मुताबिक सियान सबसे पहले अपने करीबी लोगों की तफ्तीश शुरू करेगा। गद्दार के बारे में अहम सुराग मिलने के इम्कानात बहुत ज्यादा है। रानिया की शादी दरअसल लाला की एक नई साजिश साबित हो सकती है। इल्हाम एक बार फिर सियान को इंतकाम से रोकने की कोशिश करेगी। लाला और सियान का बराह रास्त सामना अब बहुत करीब दिखाई दे रहा है। आने वाली किस्त में एक और बड़ा इंकशाफ पूरी कहानी का रुख बदल सकता है। आपके ख्याल में असल गद्दार कौन है? क्या सियान बदला लेगा या कानून के जरिए इंसाफ हासिल करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको हमारी तफसीली ड्रामा रिव्यूज पसंद आती है तो और मस्त सेलिब्रिटी डायरीज को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हर नई अपडेट आप सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।